हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रोशेट वी नेक ब्लाउज का लॉन्ग वेटेड पार्ट 2। चलिए सबसे पहले बैक पैनल से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बैक पैनल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पैनल्स को बैक पैनल के साथ ज्वाइन करना है। दोनों फ्रंट पैनल्स को बैक पैनल के साथ नीटली प्रेस करें और सबसे पहले शोल्डर को ज्वाइन करें। इसके लिए एक निडल और उसमें थ्रेड डालना है। ध्यान से देखना है कि मैंने कैसे दोनों शोल्डर सीम्स को ज्वाइन किया है। लास्ट स्टिच पर एक या दो नॉट लगाना है और थ्रेड को स्टिचेस के अंदर सिक्योर करना है ताकि फिनिश क्लीन और नीट दिखे। अब आप देख सकते हो कि ज्वाइन करने के बाद फ्रंट पैनल कैसे दिख रहा है। इसी तरह दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है एंड ज्वाइन हो जाने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन स्लीव्स ज्वाइन करने से पहले हमें स्लीव्स बनाना भी पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक स्लिप नॉट से। हुक को स्लिप नॉट के अंदर इंसर्ट करें और हल्का सा उसको टाइट करें और फिर चेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अब एक लॉन्ग चेन बनाना है। हमें इस चेन को अपनी आर्म पर प्लेस करना है जहाँ से हम लोग स्लीव बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी चेन्स को इस एरिया के अराउंड रख कर चेक कर रही हूँ कि चेन्स इनफ है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास थोड़ी ज़्यादा चेन्स है जितनी मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा चेन्स को अनलूप कर दूंगी। हमेशा ध्यान रखनी है कि फाइनल चेन्स काउंट इवन नंबर में होनी चाहिए ताकि स्टिचेस पैटर्न क्लियर और बैलेंस रहे। अब हम नेक्स्ट राउंड यानी सिंगल क्रोशे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक चेन बनाना है, फिर हुक को प्रीवियस चेन का अंदर इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करके लूप के थ्रू उस यार्न को पुल करना है और सिंगल क्रोशे कंप्लीट करना है। इसी तरह सारी चेन्स में सिंगल क्रोशे बनाना है। नेक्स्ट राउंड के लिए हमेशा की तरह 3 चेन से स्टार्ट करेंगे, यार्न ओवर और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर दोबारा यार्न ओवर करना है एंड उसी चेन में एक और डबल क्रोशे बनाना है। इसी पैटर्न को पूरे राउंड में रिपीट करना है। नेक्स्ट एक चेन स्किप करना है और डबल क्रोशे के साथ इंक्रीज करना है। इसी पैटर्न को पूरे एंड तक कंटिन्यू करना है। एंड पर इंक्रीज के बजाय लास्ट चेन में सिर्फ एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब प्रोजेक्ट को फ्लिप करना है एंड 3 चेन से स्टार्ट करना है। और सेम पैटर्न को एक बार और कंटिन्यू करना है। 2 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट को दोबारा फ्लिप करना है और अब हमें इंक्रीज राउंड बनाने वाले हैं। 3 चेन से स्टार्ट करना है, यार्न ओवर करना है और उसी चेन में एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशे का इंक्रीज करना है। नेक्स्ट एक चेन स्किप करना है और डबल क्रोशे के साथ इंक्रीज करना है। इसी पैटर्न को एंड तक रिपीट करना है। और एंड पर जाके लास्ट चेन में भी इंक्रीज करना है। फिर प्रोजेक्ट को एक बार और फ्लिप करना है। 3 चेन से स्टार्ट करेंगे और सेम पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए एक नॉर्मल राउंड फिर से बनाएंगे।
अब चलिए पैटर्न को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले दो नॉर्मल राउंड बनाना है, फिर एक इंक्रीज राउंड बनाना है, उसके बाद फिर से दो नॉर्मल राउंड बनाना है, फिर से एक इंक्रीज करना है और इसी तरह पैटर्न को आगे कंटिन्यू करना है। आप क्लियरली देख सकते हो कि हर 2 राउंड्स के बाद एक इंक्रीज राउंड आ रहा है और हमेशा याद रखना है कि लास्ट राउंड में इंक्रीज के साथ ही एंड करना है। अब चलिए स्लीव्स को बॉडी पर चेक करते हैं कि लेंथ इनफ है या नहीं। इसी तरह अपने आर्म पर पैटर्न को प्लेस करना है और चेक करना है कि लेंथ परफेक्ट लग रहा है कि नहीं। अगर लेंथ परफेक्ट हो तो हम स्लीव कैप को बनाना स्टार्ट करेंगे। स्लीव कैप के लिए सबसे पहले 15 सिंगल क्रोशे बनाना है, उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है और फिर ऑपोजिट साइड तक बाकी डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। स्टार्ट एक चेन से करेंगे और फिर 15 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। फिफ्टीन सिंगल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन स्किप करना है, फिर नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। फिर एक चेन स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे बनाना है। और इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है जब तक ऑपोजिट साइड के 15 स्टिचेस से पहले ये पहुंच ना जाए। एक साइड क्लियरली दिख रहा है, अब दूसरी साइड से 15 स्टिचेस काउंट करनी है और वहाँ पे मार्कर लगानी है। मार्कर से पहले एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट चेन में बिना स्किप किए 1 सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद वाली चेन में 1 स्लिप स्टिच बनानी है। अब जब कर्व बन चुकी है, प्रोजेक्ट को फ्लिप करना है और 1 चेन से स्टार्ट करनी है। उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर 1 चेन स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। फिर से 1 चेन स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे बनाना है। इसी पैटर्न को ऑपोजिट साइड तक कंटिन्यू करना है। एंड पर पहुंचने से प्रीवियस हाफ डबल क्रोशे से पहले 1 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद वाली चेन में 1 स्लिप स्टिच बनाना है। अब आप देख सकते हो कि स्लीव कैप का शेप फॉर्म हो रहा है। इसी पैटर्न को और 3 राउंड तक कंटिन्यू करना है। 5 राउंड्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप क्लियरली स्लीव कैप का शेप देख सकते हो। अब लास्ट शेपिंग राउंड के लिए सबसे पहले हाफ डबल क्रोशे बनाना है और फिर पूरी लाइन में सिंगल क्रोशे कंटिन्यू करना है। इस राउंड के कंप्लीट हो जाने के बाद हम फाइनल राउंड पे आ जाते हैं। सबसे पहले 20 सिंगल क्रोशे बनाते हैं।
फिर 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद ऑपोजिट साइड से 20 स्टिचेस पहले तक डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके साथ एक स्लीव कंप्लीट हो जाता है। अब हमें बिल्कुल इसी तरह और एक स्लीव बनाना है। जब दोनों स्लीव्स रेडी हो जाएंगी तब हम उन्हें आर्म होल के साथ जॉइन करेंगे। आर्म होल को ओपन करना है, स्लीव और आर्म होल को साइड बाय साइड प्लेस करना है। और फिर थ्रेड और नीडल की हेल्प से जॉइन करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वीडियो में हम लोगों को दिखाया गया था। जॉइन करने के बाद आप देख सकते हो कि सिम कितनी क्लीन एंड ब्यूटीफुल लग रही है, चाहे आउटसाइड हो या इनसाइड। दोनों स्लीव्स जॉइन होने के बाद आप देख सकते हो कि ब्लाउज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब हमें साइड सीम्स को जॉइन करनी है। सारी सीम्स जॉइन हो जाने के बाद सिर्फ एज पर स्कैलप डिटेलिंग करना बाकी है। इस डिटेलिंग के लिए मैं डिफरेंट कलर यार्न यूज़ करूँगी और हमेशा की तरह 3.5 mm क्रोशे हुक यूज़ करूँगी। स्कैलप एज स्टार्ट करने से पहले ब्लाउज के हेम पर 3 एक्स्ट्रा राउंड ऐड करना है। न्यू कलर यार्न जॉइन करना है। एक्स्ट्रा यार्न कट करना है, फिर हुक को फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करना है और 3 चेन्स बनानी है। पहले जैसे ही प्रोसेस फॉलो करते हुए 2 राउंड आइवरी में और 1 राउंड पिंक में कंटिन्यू करना है। 3 राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद यार्न का कलर दोबारा चेंज करना है और अब स्कैलप डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। स्कैलप बनाने के लिए 2 चेन स्किप करना है और थर्ड चेन में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर दोबारा से 2 चेन स्किप करना है और थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाना है। इसी प्रोसेस को पूरी ब्लाउज के हेम पर रिपीट करना है। आप देख सकते हो कि स्कैलप डिटेलिंग राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों से कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब ब्लाउज कंप्लीटली फिनिश हो चुका है एंड पहनने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये ब्लाउज मेरी बॉडी को ब्यूटीफुली हग कर रही है एंड द फिट इज जस्ट परफेक्ट। द शेप, द डिटेलिंग, एवरीथिंग टर्न्ड आउट एग्जैक्टली द वे आई वांटेड। एंड आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।